में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी से जितने एंगल से प्रश्न बन सकते हैं प्री में, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। महात्मा गांधी प्री के भी सवाल हैं, मेंस के भी सवाल हैं और निबंध के भी सवाल हैं। शायद ही कोई क्षेत्र हो कंपटीशन का जहाँ पे महात्मा गांधी न पूछे जाते। इसलिए महात्मा गांधी से जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं उस फैक्ट पे चर्चा कर लेंगे और उस फैक्ट के बाद चर्चा करेंगे और वो चर्चा करेंगे, फैक्ट की चर्चा करेंगे और फैक्ट के बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे मेंस से पूछे जाने वाले सवालों पे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जिसे काबा गांधी भी कहा जाता है। ये करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान हुआ करते थे और वे एक तरह से देखा जाए तो राजकोट और अन्य जगहों पर उनकी प्रैक्टिस भी चलती थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह एक व्यापारी की पुत्री से हो गया, जिसे कस्तूरबाई कहा गया। उसी को महात्मा गांधी प्यार से बा कहा करते थे। उन्हें कस्तूरबा गांधी के नाम से भी जाना गया। लगभग 62 वर्ष तक कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ने वैवाहिक संबंध व्यतीत किया, क्योंकि दोनों की उम्र लगभग एक समान थी। दोनों की आयु 13-13 वर्ष थी। आगे देखा जाए तो 18 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी पिता भी बन गए। 18 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी पिता बन गए और पिता बनने के पश्चात वे बैरिस्टर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड पहुंचे। 1889 से लेकर 91 तक देखा जाए तो वे इंग्लैंड में रहे और बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त किया। उसके पश्चात महात्मा गांधी अपने गृह राज्य पहुँचे और पहुँचने के पश्चात राजकोट और बम्बई में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन प्रैक्टिस बहुत चला नहीं। महात्मा गांधी की वकालत बहुत अधिक नहीं चली, जिसके कारण उन्हें लगने लगा कि उन्हें अब रोजगार चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में काम प्राप्त किया और प्राप्त करने के पश्चात उसी काम के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उनके जीवन में तब एक नया मोड़ आया, जब वो डरबन से प्रिटोरिया रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। लेकिन जब यात्रा कर रहे थे उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वो रिजर्व कैटेगरी में जा सकते थे और उसी में वो चढ़ गए। लेकिन वहाँ पर ये नियम बना हुआ था, कितना भी कोई संभ्रांत क्यों ना हो, वह अंग्रेज़ों के डिब्बे में नहीं बैठ सकता है, या उस डिब्बे में एक भी अंग्रेज बैठा हुआ है तो उसमें वो यात्रा नहीं कर सकता है। वहाँ का रूल था और ये एक बहुत ही दुखद नियम था, जिस नियम से काले और गोरे का भेद प्रकट होता है। महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने, गोरों ने मोरिसबर्ग स्टेशन पर ज़बरदस्ती उतार दिया। पुलिस बल के माध्यम से उतार दिया। महात्मा गांधी कहते रह गए कि मेरे पास टिकट है, मैं लीगल हूँ, मैं वैध हूँ, मुझे यात्रा करने दिया जाए। लेकिन
फिर भी उन्हें उतार दिया गया और उतारने के पश्चात इस घटना को मोरिसबर्ग कांड के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी ने काले और गोरे के भेद मिटाने के लिए साउथ अफ्रीका में संघर्ष करना शुरू कर दिया और संघर्ष करने के चरण में ही 1894 में उन्होंने नाटाल में, साउथ अफ्रीका के नाटाल में इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया और फिर वहीं पर देखा जाए तो टॉलस्टॉय फार्म भी स्थापित किया। टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्हें वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखा था, जो महात्मा गांधी का मनपसंद पुस्तक था। और इस टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका एक जर्मनी के मित्र कालिन वाक ने निभाई। महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में इंडिया आए। दादा एंड अब्दुल्ला कंपनी के सहयोग से ही इंडिया पहुँचे, कलकत्ता आए। उस समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक दर्शक के रूप में भाग लिया। कई बार ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक दर्शक के रूप में या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है पहली बार 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। फिर साउथ अफ्रीका चले गए। 1903 ईस्वी में उन्होंने एक पत्रिका निकाली साउथ अफ्रीका में, जिसे इंडियन ओपिनियन कहा जाता है। इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक कहा जाता है, पत्रिका कहा जाता है। और उसी पत्रिका में, उस पत्रिका का जो संपादक था, वो कई बार पूछा जा चुका है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक कौन था। महात्मा गांधी ने तो स्टार्ट किया था, ऑनर यही थे, लेकिन जो एडिटर थे वो मनसुख लाल नज़र थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मनसुख लाल नज़र इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। आगे देखा जाए तो महात्मा गांधी 1904 में टॉलस्टॉय फार्म, उसके बाद यहाँ पर गोरे और काले के भेद में लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीयों को विवाह करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। वहाँ पर भारतीयों को ही टैक्स देना पड़ता था। महात्मा गांधी ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी और साउथ अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार दिलाने का काम किया, भारतीयों को अधिकार दिलाने का काम किया। इसके लिए महात्मा गांधी को लंदन की भी यात्रा करनी पड़ी। महात्मा गांधी 1909 ईस्वी में जब लंदन से अटलांटिक महासागर में वापस आ रहे थे, साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे, तो उसी समय उन्होंने एक गुजराती भाषा में पुस्तक भी लिखा जिसे हिंद स्वराज कहा जाता है। और इसी हिंद स्वराज नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना बाज और बेस्या जैसे शब्दों से किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने बाज और बेस्या शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने बाल पोथी, माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ इत्यादि पुस्तकों की भी रचना किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, आगे चल के हरिजन इत्यादि पत्रिका का भी संपादन किया। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और भारत लौटने के पश्चात उन्होंने अहमदाबाद के समीप साबरमती के किनारे अपनी आश्रम स्थापित किया। 1 साल तक यहाँ के राजनीति से बिलग रहे, लेकिन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और यहीं से पंडित राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ये यहाँ से चंपारण पहुँचे और चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया और वहाँ पे अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद किसानों को उनका हक दिलाया
1917 में चंपारण सत्याग्रह उनका सफल रहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कराया और उसमें भी सफलता उन्हें मिली। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ और खेड़ा सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी को सफलता मिली। उसी खेड़ा सत्याग्रह में विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि युवा महात्मा गांधी के नेतृत्व में आए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आए। महात्मा गांधी यहाँ से अपने आंदोलन को और तीव्र गति प्रदान किया और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। जिस असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने खुद इसका प्रारूप तैयार किया था, खुद इन्होंने ड्राफ्टिंग किया था, जिसको हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के घट जाने के कारण 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा कांड हुआ और उसी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया और चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। जेल तो काफ़ी दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिहा किया गया और 1924 में वो बेलगांव कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च आंदोलन चलाया। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लेने के लिए इंग्लैंड भी पहुंचे, जहां पर देखा जाए तो महात्मा गांधी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए। महात्मा गांधी जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए महात्मा गांधी को देखते हुए फ्रैंको मोरस नामक एक पत्रकार ने लिखा कि एक अर्धनंगे फकीर का इस सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ना अपने आप में एक प्रभुत्व स्थापित करता है, एक व्यापक प्रभाव दिखाता है। प्रभुत्व स्थापित करता है, एक व्यापक प्रभाव दिखाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बातें करें, महात्मा गांधी ने वहाँ पर किसी की बात नहीं मानी, जिसके कारण वहाँ पे चर्चिल ने कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था चर्चिल, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर चर्चिल ने कहा कि इस अर्धनंगे फकीर के आगे ब्रिटिश सरकार नहीं झुकेगी। अर्धनंगे फकीर के सामने ब्रिटिश सरकार नहीं झुकेगी, इस बात को उसने कहा। वहाँ पे जब महात्मा गांधी की बातें नहीं मानी गई, पूर्ण स्वराज की बातें नहीं मानी गई, तो महात्मा गांधी वहाँ से अपने जहाज़ से वापस लौटे। महात्मा गांधी से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस जहाज़ से भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो उस जहाज़ का नाम था SS राजपूताना। उस जहाज़ से बम्बई के तट पे पहुँचे और बम्बई के तट पे उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं खाली हाथ वापस आया हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है। महात्मा गांधी एक आंदोलन में सक्रिय रहे और सक्रिय रहने के बाद महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और देश के हित में वे आंदोलन करते रहे। अंततोगत्वा 1947 में देश को आज़ादी हासिल हुई, लेकिन देश सांप्रदायिकता के रंग में रंग गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक समारोह में हिस्सा नहीं लिया। भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करने के बाद महात्मा गांधी ने एक तरह से सांप्रदायिकता को रोकने का प्रयास किया। इसी कारण लॉर्ड माउंटबेटन उनसे प्रभावित होकर कहा कि जो काम हजारों हथियारबंद सिपाही नहीं कर पाए, वो काम अकेले महात्मा गांधी ने कर दिखाया। अर्थात महात्मा गांधी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, एक अपने आप में इकलौता फौज हैं। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे थे, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के, राजस्व बंटवारे के, जिन बंटवारों के कारण महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठ गए। राजकोष के बंटवारे को लेकर उन्होंने
भूख हड़ताल शुरू कर दिया, जिसके कारण देखा जाए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे इत्यादि युवकों ने मिलकर हत्या कर दिया। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।